निश्चित रूप से मान लो कि अगर हमारा प्रत्याशी 100% जीतता, अगर ईवीएम को नहीं खराब होती, प्रशासन का सही रवैया होता। देखा हुआ जिस दिन वोट पर रहे थे हमारे एजेंटों को पुलिस प्रशासन द्वारा परेशान किया गया और उनको बूथों से हटा दिया गया। ये चुनाव होते, ईमानदारी से चुनाव होते और वोट से बैलेट से चुनाव होते तो निश्चित रूप से कांग्रेस का प्रत्याशी जीतता। मतलब उसका कोई चुनाव आयोग ने एक एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने कोई भी हमारी बात को नहीं सुना, जिसका परिणाम ये है कि आज हम कई सीटों को जो हारने जा रहे हैं। उसके बावजूद भी अभी हमारे साथ हैं कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष चौधरी भगवान सिंह जी। उनसे जानते हैं इस चुनाव को लेकर उनका क्या रुख रहा, कैसे विचार हैं और क्या उन्हें इस चुनाव से जानकारी प्राप्त है। सबसे बड़ा हर्ष का विषय है कि हमारा इंडिया गठबंधन देश में हमारे भारत में सरकार बनाने जा रहा है जी। और रही मथुरा की बात, तो निश्चित रूप से मान लो कि अगर हमारा प्रत्याशी 100% जीतता, अगर ईवीएम को नहीं खराब होती, प्रशासन का सही रवैया होता और आपने देखा हुआ जिस दिन वोट पर रहे थे हमारे एजेंटों को पुलिस प्रशासन द्वारा परेशान किया गया और उनको बूथों से हटा दिया गया। ये सब घपले की वजह से मथुरा में हमारी हार हुई है। अगर ये निश्चित रूप से अगर स्वच्छ चुनाव होते, ईमानदारी से चुनाव होते और वोट से बैलेट से चुनाव होते तो निश्चित रूप से कांग्रेस का प्रत्याशी जीतता मथुरा में। तो ये बात आप कैसे कह सकते हैं, काफी जगह पर आपके प्रत्याशी विजय हो रहे हैं, वहाँ पर जो ईवीएम से छेड़छाड़ नहीं की गई है। जहाँ हमारे प्रत्याशी जैसे मान लीजिए 10,000 से जीत रहे हैं, अगर छेड़छाड़ नहीं होती तो वो 1 लाख से जीतते, जहाँ 1 लाख से जीत रहे हैं वो 3 लाख से जीतते, तो जीतने का परसेंट हमारा कम रहा। इस वजह से रहा है कि ईवीएम से छेड़छाड़ की गई है। और जब बार बार हमने इंडिया गठबंधन ने कहा कि चुनाव जो है ईवीएम से न कराकर बैलेट पेपर से कराया जाए, तो उसका कोई चुनाव आयोग ने एक एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने कोई भी हमारी बात को नहीं सुना, जिसका परिणाम ये है कि आज हम कई सीटों को जो हारने जा रहे हैं। उसके बावजूद भी देश में कांग्रेस पार्टी की और हमारे इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और भाजपा मोदी सरकार को अगर जरा भी नेतृत्व है तो वो अपनी पद से तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। जैसे कि आप ईवीएम से छेड़छाड़ की बात कर रहे हैं, जिस समय पर मतदान हो रहे थे उस समय पर कुमार नरेंद्र जी ने काफी विरोध किया, उस समय पर आपकी तरफ से कोई विरोध दिखाई नहीं दिया। देखो, लोकदल हो चाहे कुमार नरेंद्र सिंह हो, बीजेपी को एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं, उनके बारे में कुछ नहीं कह सकता। लेकिन इंडिया गठबंधन ने बार बार दिल्ली चुनाव आयोग से मिलकर, मुख्य चुनाव आयोग से मिलकर और हम लोगों ने जिला स्तर पर डीएम को विज्ञापन दिए, इसके माध्यम से हमने मांग करी कि बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसी न किसी रूप में मशीनों का दुरुपयोग करके मशीनों के द्वारा चुनाव कराए गए, जिसकी हम जो निंदा करते हैं। और आपने देखा, हमने कहा कि जो मशीनों के साथ जो चुनाव हो रहे हैं उसको उनकी पर्चियों को गिने जाए, उनके साथ जितने वोट पर हैं उनकी पर्ची इतनी होनी चाहिए, लेकिन उसका भी चुनाव आयोग नहीं माना। तो अगर निश्चित रूप से मान लो इससे हम जो है करीब 50 सीटों का नुकसान इसी मशीनों के द्वारा हुआ है। अगर ये मशीनों के द्वारा नहीं होते तो निश्चित रूप से मान लो हमारे इंडिया गठबंधन की 350 सीटें आती। अभी यहाँ पर निवर्तमान 2,60,000 वोटों से आगे चल रही हैं। क्या आपको लगता है कि ईवीएम की छेड़छाड़ की वजह से इतना ज्यादा वोटिंग का अंतर है? मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि इसमें कम से कम 2 लाखों का मशीनों में जो है इसका दुरुपयोग किया गया है। अगर 2 लाख वोटों का गड़बड़ी नहीं होती तो आज हमारा प्रत्याशी था। और अभी आप मथुरा की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम मथुरा की जनता के कांग्रेस कार्यकर्ताओं का सबका आभार व्यक्त करते हैं, साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि हम नई फुर्ती और नई उससे जोश के खरूश के साथ हम 2027 में आएंगे और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और सपा गठबंधन की सरकार बनेगी और केंद्र में अब इस समय बनने जा रही है। हम इससे जो हार से निराश नहीं है, हताश नहीं है और नए जोश का हम संचार करेंगे और उन कमियों को देखेंगे कि किस कारण हमारे जो है वोट कम आए, उन कमियों को दूर करेंगे और आगामी चुनाव में हम एक इतिहास की जीत दर्ज करेंगे। जी, धन्यवाद। तो जैसा भी आपने देखा, कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष हमारे साथ वार्तालाप कर रहे थे। उनका कहना है कि ईवीएम में छेड़छाड़ बीजेपी के द्वारा किया गया, जिस वजह से वोटिंग प्रतिशत बीजेपी का बढ़ा है। अगर ईवीएम में छेड़छाड़ नहीं की जाती तो जो प्रत्याशी उनका 10,000 से आज विजयी हो रहा है, वही प्रत्याशी लगभग 1 लाख या 50,000 वोटों से आगे होता। फिर भी उनका कांग्रेस में बहुत ज़्यादा बढ़त बनाते हुए वो अपनी सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। कांग्रेस सरकार अपना सरकार बना पाए और आगे शासन देश में कर पाए। इसी के साथ मेरे सहयोगी चंद्रमा दीक्षित के साथ मैं सतपाल सिंह, मथुरा। नमस्कार।